तो हम लोग को पता है दोस्तों कि भले स्पाइडरमैन 3 में बाकी स्पाइडरमैन आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन रोल रहेगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का। लेकिन दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आता है कि बाकी स्पाइडरमैन का क्या रोल रहेगा और आगे जाके कौन से फिल्म में सामने आने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे ओल्ड स्पाइडरमैन यानी कि टोबी मैguire के स्पाइडरमैन की बात करेंगे कि कैसे वो स्पाइडरमैन 3 के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प कर सकते हैं और उसके बाद उनकी आगे की स्टोरी लाइन क्या होगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किसको विलन के रूप में देखना चाहते हैं, डोरमामू को, नाइटमेयर को या फिर मेफेस्टो को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग टॉमी मैguire के स्पाइडरमैन की। इनका स्पाइडरवर्स काफ़ी ज़्यादा अलग है और इनकी स्टोरी ऑलमोस्ट एंड हुई थी स्पाइडरमैन 3 में। और अब जब फाइनली स्पाइडरमैन 3 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रही है तो इनका इन्वॉल्वमेंट जब भी होगा तो पीटर पार्कर की हेल्प करने के लिए होगा, यानी कि अपने ऑल्टरनेट रियलिटी के पीटर पार्कर को बचाना। लेकिन दोस्तों जब से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की अनाउंसमेंट हुई कि उसमें भी स्पाइडरमैन अपीयर होंगे तो लोगों का क्वेश्चन है कि टॉम हॉलैंड के अलावा और कौन से स्पाइडरमैन हो सकते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ दे, क्योंकि दोस्तों मार्वल को मूवी की हाइप बढ़ाना आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें ब्लैक पैंथर पार्ट 1 की तो उसकी हाइप कैसे बढ़ी थी, हम लोग ने देखी थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एंड में मूवी के हम लोग को वकांडा का एक अच्छा खासा लुक देखने को मिला था, जिससे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि कब हम लोग को ब्लैक पैंथर 1 मूवी देखने को मिले। उसी तरह अगर नए कैरेक्टर की बात करें जैसे कैप्टन मार्वल तो उसकी हाइप कैसे बढ़ाएगी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से। एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन जब निक फ्यूरी को पता चला कि उस स्नैप की वजह से डिसइंटीग्रेट होने वाले हैं तो उन्होंने फाइनली कैप्टन मार्वल को कॉल किया। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनली इससे कैप्टन मार्वल पार्ट 1 की भी हाइप बढ़ गई थी। लेकिन दोस्तों अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हाइप बढ़ानी है तो बाकी न्यूज़ से काम नहीं चलेगा कि स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का अपीयर हो रहा है, बल्कि एक परफेक्ट टीम अप चाहिए डॉक्टर स्ट्रेंज को जो कि होगा टोबी मैguire के स्पाइडरमैन का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग बात करें थॉर लव एंड थंडर मूवी की तो हम लोग थॉर को देख के एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही हल्क एंट्री हुई ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसी तरह दोस्तों अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की हाइप बढ़ानी है तो यहाँ पे टॉमी मैguire के स्पाइडरमैन से काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फिर दिखाया जाएगा कि कैसे जब वंडर रियलिटी को ऑल्टरनेट करती है मार्वल के करंट यूनिवर्स के अलावा कौन से यूनिवर्स में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ओल्ड स्पाइडरमैन 3 है उसकी रियलिटी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टीम अप करना पड़ेगा, चाहे वो वंडर से फाइट करे या फिर कोई और सुपर विलन से जैसे कि मेफेस्टो या फिर नाइटमेयर। इन सब के अलावा दोस्तों स्पाइडरमैन की जर्नी अभी खत्म नहीं होगी, हो सकता है आगे जाके उसकी एक सोलो फिल्म भी है। लेकिन दोस्तों अगर टीम अप की बात करें तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि टॉम हॉलैंड का टीम अप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में होगा। जी हाँ दोस्तों ये बात सच है, लेकिन इन सब के अलावा आगे जाके जो दूसरे यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ठीक करे जिसकी रियलिटी वो टॉमी मैguire का यूनिवर्स है। क्योंकि दोस्तों अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टॉमी मैguire के यूनिवर्स को विजिट कर रहे हैं तो उनकी रियलिटी को समझने के लिए एक यूनिवर्स की स्पाइडरमैन की जरूरत पड़ेगी। वो स्पाइडरमैन भी रियलिटी को समझ के डॉक्टर स्ट्रेंज की पूरी तरह हेल्प कर सकता है। हम लोग को याद होगा स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स जब हम लोग ने एनिमेटेड मूवी देखी थी तो यहाँ पे जब पीटर पार्कर आया था तो माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन की हेल्प लिया था और बाकी स्पाइडरमैन भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रोल किसका था? माइल्स मोरालेस का, क्योंकि उसी की रियलिटी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। इसलिए दोस्तों सेम केस अप्लाई होता है टॉमी मैguire के साथ भी। अब यहाँ पे जब भी वो आएगा उसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ काम करना बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसने जितने भी विलन से फाइट किया होगा वो सब उसी के यूनिवर्स से बिलोंग करते थे। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी की तो यहाँ पे दोस्तों टॉमी मैguire एकदम सरप्राइज हो जाएगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज किस यूनिवर्स से आ रहे हैं और जिस विलन से फाइट कर रहे हैं वो किस रियलिटी तक स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे उसकी रियलिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों बाकी कैरेक्टर्स की बात करें जैसे कि उस यूनिवर्स के ग्रीन गॉब्लिन और सैंडमैन की, तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कैरेक्टर्स भी स्पाइडरमैन 3 में अपीयर होना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग सैंडमैन की बात करें तो उसे पीटर पार्कर ने माफ़ कर दिया था, उसका अपीयरेंस होना समझ में आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्रीन गॉब्लिन की तो दोस्तों उसकी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग उसकी डेथ तो हो गई थी स्पाइडरमैन पार्ट 1 मूवी में, तो ये कैसे हो सकता है? हम लोग हैरी ऑसबॉर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके फादर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कैसे आएंगे? क्या ये एक अलग टाइमलाइन होगी स्पाइडरमैन में? फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे कि व्हाट इफ की टाइमलाइन है, जैसे कि पैगी कार्टर ने सुपर सोल्जर सीरम ले लिया, उसके बाद यहाँ पे योंडू ने ब्लैक पैंथर को अपने साथ स्पेसशिप में ले गया। इसी तरह दोस्तों टॉमी मैguire के यूनिवर्स में एक ऐसी टाइमलाइन एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन ने पीटर पार्कर को खत्म कर दिया है, यानी दोस्तों वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी होगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग रियलिटी क्रिएट हो गई जहाँ पे लोकी जिंदा है अभी भी टेस्सेरेक्ट के साथ, उसी तरह उस रियलिटी में हो सकता है स्पाइडरमैन का एंड हो गया लेकिन ग्रीन गॉब्लिन अभी भी एग्जिस्ट करता हो। दोस्तों यहाँ पे एक और थ्योरी आ रही है जो कि काफी ज्यादा अजीब है लेकिन सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग जानते हैं कि अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पीटर पार्कर का जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम नेड है और यहाँ पे दोस्तों उसने थोड़ा वेट कम किया है।
अब यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग वो आगे जाके हॉब गॉब्लिन बन सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे होगा? ये तभी होगा जब कोई सीरम उसके ऊपर इंजेक्ट किया जाए। अब हो सकता है ये जो अल्टरनेट रियलिटी का ग्रीन गॉब्लिन है, जो कि सरवाइव कर गया था स्पाइडरमैन को एंड करके, किसी भी तरीके से, चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से चाहे मैजिक की वजह से, जब ये करंट रियलिटी में आता है तो वो स्पाइडरमैन को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन अब वो स्पाइडरमैन को एंड नहीं कर पाता है क्योंकि दोस्तों वो काफ़ी ओल्ड हो गया है। अब यहाँ पे उसे कोई चाहिए जो उसके लिए वो काम करे। लेकिन दोस्तों वो तभी होगा जब वो सीरम किसी के ऊपर जाएगा। उसको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलता है स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड नेड। अब यहाँ पे वो कॉन्शियसली नहीं बल्कि किसी अलग तरीके से नेड के ऊपर वो सीरम इंजेक्ट करता है और उसे हॉब गॉब्लिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक अलग सुपर विलन दिखाई देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसने नेड को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि दोस्तों इसमें सिंपल सा लॉजिक है, नेड स्पाइडरमैन का बहुत अच्छा दोस्त है, ऊपर से स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी भी जानता है और स्पाइडरमैन कैसे काम करता है, उसके क्या प्लान है, सब नेड को पता होंगे। और जब ग्रीन गॉब्लिन ऐसा करेगा, स्पाइडरमैन को एक ऐसा एनिमी मिल जाएगा जो उसकी वीकनेस को भी पहचानता है और स्पाइडरमैन नेड को कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इस तरह ग्रीन गॉब्लिन को लगेगा कि स्पाइडरमैन का एंड हो सकता है। अब आगे जाके क्या होगा ये तो एक्चुअल मूवी में पता चलेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें एक सेकंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे अगर ग्रीन गॉब्लिन आता है, वो भी ओल्ड वाला, तो यहाँ के करंट ग्रीन गॉब्लिन जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न है उससे मिल सकता है। और अभी हम लोग जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, उसे नहीं पता कि स्पाइडरमैन को एंड कैसे किया जाए। और जब ये दूसरे ऑल्टरनेट टाइमलाइन का ग्रीन गॉब्लिन आएगा तो उसे पता होगा कि उसने स्पाइडरमैन को कैसे हराया था, इसलिए वो सीरम हो सकता है उसको दे दे। इस तरह नेड हॉब गॉब्लिन नहीं बनेगा बल्कि ओरिजिनल नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब तभी होगा जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन 3 इंटर कनेक्टेड होगा। दोस्तों बहुत से लोग पूछ रहे थे कि स्पाइडरमैन 3 का टीजर ट्रेलर कब आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये 25 दिसंबर को आ जाए या फिर सीधे 2021 में आएगा। हाँ, सोनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने ये रिवील किया कि हम लोग को स्पाइडरमैन 3 का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा, तो हो सकता है ये दिसंबर में हो जाए। लेकिन कब आएगा इसकी कोई अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों क्रिसमस एक परफेक्ट टाइम है स्पाइडरमैन 3 की हाइप बढ़ाने का। वैसे भी दोस्तों अभी जो डिज्नी इन्वेस्टर मीटिंग हुई है उसमें हम लोग को बहुत से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ट्रेलर देखने को मिले हैं, तो ऑडियंस को भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टॉमी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड अगर स्पाइडरमैन के लोकेशन पे पहुंचे फिल्मिंग के लिए, तो टीजर ट्रेलर के लिए भी कुछ फिल्मिंग करेंगे क्योंकि अभी मूवी कंप्लीट होने में काफी ज्यादा टाइम है। वैसे भी दोस्तों अगर फैंस को एक परफेक्ट टीजर ट्रेलर चाहिए तो थोड़ा और टाइम तो दे ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टीजर ट्रेलर में हम लोग सिर्फ टॉम हॉलैंड को नहीं देखेंगे बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, उसके बाद टॉमी मैगवायर है और बाकी स्पाइडरमैन भी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पाइडरमैन 3 का विलन जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों टीजर ट्रेलर में अगर उसको नहीं दिखाएंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 1 की या 2 की, यहाँ पे विलन्स हमेशा दिखाए जाते हैं। दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन 3 में तो एक नहीं कई विलन है, इसलिए देखना ये होगा कि मेन विलन कौन होता है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट की रिलेटेड थी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन 3 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर